जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जो पूर्ण वर्ग जो विधि है बनाने की, उस विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे। आइए हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। देखेंगे यहाँ पे साल, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर इसको ए बी सी का मान निकालेंगे, तो ए बी सी का मान निकालने के लिए लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बराबर बराबर 0 का व्यापक रूप। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से ए का मान कितना है भैया, ए का मान जो निकालेंगे, ठीक है ना, ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है माइनस का 7 है, और सी का जो मान है आपका 3 है। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, एक सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना, डी बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी बराबर बी का मान कितना है 7 है, माइनस 7 स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4, और ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 2 है, ठीक है ना, 2 है, 2 लिख दिए, और गुणे सी का मान कितना है 3 है, 3 कर दिया यहाँ पे। डी बराबर 7×7=49। देखिए, आप जब किसी संख्या का -7 गुणे -7, ठीक है ना, जब इस तरह जब संख्या रहता है तो 7×7=49 हो गया, ठीक है ना, 49 हो गया, ठीक, और माइनस का प्लस हो गया, प्लस 49 हो गया यहाँ पर, माइनस 4 दूनी 8 3 24 हो गया, ठीक। और डी बराबर जो आपका आंसर आया, देखिए 9 में से आपका 4 गया बचा कितना 5, और 4 में से आपका 2 गया बचा आपका 4, ठीक है ना। आपका जो डी का मान आया कितना आ गया भैया 45 आ गया। अब देखिए, इसका अस्तित्व कब संभव रहेगा, जब अस्तित्व इसका तब संभव रहेगा जब डी का जो मान है वह 0 आए या प्लस में कोई संख्या आए। यदि माइनस में आ रहा है तो उसका अस्तित्व संभव नहीं रहेगा। यहीं पर उसका आंसर कर देंगे, यदि 0 आ रहा है, यदि प्लस में कोई संख्या आ रहा है, दोनों 0 और प्लस में यदि कोई संख्याएं आ रही हैं तो हम उसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर अतः, नीचे लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व संभव है। ठीक है ना, संभव है, यहाँ पे हम ज्ञात कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है द्विघात सूत्र। द्विघात का सूत्र होता है आपका क्या, देखिए, बराबर यहाँ पे करेंगे हम क्या, b, ठीक है ना, माइनस का b और प्लस माइनस रूट में d और बटे 2a, ठीक है ना, ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर जो b का जो मान है, b का मान कितना है भाई माइनस का 7 है, कर दीजिए, और प्लस और माइनस d का मान कितना आया निकल के आपका 45 आया है, ठीक है ना, तो रूट में कितना 45 हो गया, और पूरा का बटे कितना है भैया 2 गुणे ए का मान कितना है 2 है, ए का मान कितना है 2 है, 2 कर दिए हम। अब यहां से हम इसको निकाल लेंगे, देखिए 7 - 7 प्लस माइनस रूट में इसको तोड़ दीजिए, ठीक है ना, कितना हमारे में, देखिए ऐसे तोड़ेंगे 45 यहाँ पे है ना, तो तोड़िए इसको, 2 2 से नहीं कट गए, 3 से 15 3 45, फिर 5 3 से, फिर 3 5 15, फिर 5 से 5 करने 5, ठीक है ना, कट गए। तो इसको लिखेंगे हम 3 गुणे 5, इस तरह हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बटे में क्या रहे हमारा 2 है, 2 दूनी 4 है, इसको हम 4 कर देंगे, ठीक है, बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस, देखिए जब कोई संख्या 2 बार रहता है रूट में, उसको बाहर निकालता है 1 बार में, तो 3 रूट में 5 निकल गया है, 3 जो है जोड़ा बना के इसको निकाल लिया बाहर 1 बार, और नीचे कितना है 4 है, ठीक। अब बराबर कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया है। अब इसको प्लस में भी माइनस में 2 चिन्ह है, इसको लिखिए -7 प्लस, ठीक है ना, कौड़ी के बाहर जो है 3 और कौड़ी में 5 बटे कितना 4। एक क्वेश्चन में हो गया। दूसरा क्वेश्चन में लिखेंगे हम -7 प्लस का हो गया, लेकिन फिर माइनस 3 कौड़ी में 5 और बटे कितना 4।
ये हमारा हो गया, दो मूल हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका भी व्यापक रूप, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। अब ए का मान कितना हो गया आपका, 2 हो गया। बी का मान आपका हो गया कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और सी का मान आपका माइनस का 4 हो गया, ठीक है ना। अब फिर पुनः डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। डी बराबर, बी का मान कितना है आपका, देखिए जो बी का मान है कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, और गुणे सी का मान कितना है, माइनस का 4 है, ठीक। बराबर 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 32, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया आपका, 33 आ गया। और यहाँ पे जो डी आया आपका, जो मान आया कितना आ गया, 33 आ गया। आया बात समझ में। इस तरह से अब देखिए एक प्लस में आया है आपका, जब प्लस में जब आया है, ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे क्या, प्लस का है, जब ये प्लस का आ गया है तब इसका भी हम निकाल लेंगे द्विघात समीकरण। लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक है, बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी और बटे में 2a, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस बी का मान कितना है भाई, बी का मान कितना है, 1 है, और ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस, और डी का मान कितना है, 33 है, 33 कर दीजिए, और बटे में क्या है आपका 2 गुणे ए का मान कितना है आपका, 2 है, 2 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे 1 है, 1 कर दीजिए, प्लस और माइनस 33 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक, और नीचे 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। अब इसको भी आप एक बार प्लस में माइनस में लिख दीजिए। अब देखिए माइनस का 1 प्लस रूट में कितना 33 और बटे में कितना 4, एक बार हो गया। यहाँ पे से आप यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, उसको एक क्वेश्चन में माइनस का 1 प्लस हो गया, फिर माइनस रूट में 33 और बटे में 4, ठीक है ना, 1 हो गया। यहाँ पे हमारा 2 मूल आ गए, ठीक है ना, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 कौड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए उसी तरह से, ठीक है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका व्यापक रूप है। अब a का मान कितना है भैया, a बराबर आपका 4 हो गया, ठीक। b बराबर आपका कितना हो गया, 4 कौड़ी में 3, ठीक है, और c बराबर आपका हो गया कितना, 3 हो गया। आई बात समझ में, इतना तो हो गया। अब इसके बाद निकाल लीजिए यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है भैया, 4 और कौड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 4 है, गुणे c का मान 3 है। अब देखिए यहाँ से 4 का वर्ग 16 हो गया, गुणे 3 का वर्ग, रूट में 3 का जो वर्ग होता है 3 ही होता है, ठीक है ना। जब कड़ी में देखिए, जब आप कड़ी में देखिए, कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3, जब इसका गुणा करेंगे आपका एक बार 3 होगा। आई बात समझ में, इस तरह लिखते हैं, क्योंकि कड़ी से कड़ी कट जाता है, 3 करने 3 ही होता है आपका, ठीक है। 3 जो 3 का गुणा 2 बार होता है, एक ही 3 ही होता है, ठीक। तो इसका हो गया आपका 3 माइनस 4 चौका 16 और 16 तिया 48 हो गया। अब देखिए 16 तिया 48 माइनस 48 हो गया, ठीक है। अब इससे यह कट गया आपका जो डी का मान आया कितना, 0 आ गया। आपको जो डी का जो मान मिला कितना मिला मेरे भाई, 0 मिला। हम आपसे क्या कहे हैं, जब डी का मान देखिए, जब प्लस जो रहेगा, जो प्लस में आएगा और जो 0 आएगा, उन सबका अस्तित्व हमारा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व अतः इसका अस्तित्व है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अतः इसका अस्तित्व है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, द्विघात
सूत्र। ठीक है, हमारा क्या है, हो गया बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी बटे में 2a हो गया। ठीक है, बराबर करके माइनस बी, मतलब बी का मान कितना है 4 कौड़ी में 3, और आगे क्या है माइनस में माइनस कर देंगे, प्लस माइनस, अब डी का मान कितना है 0 है तो 0 कर दीजिए इसको, और बटे पूरा का बटे कितना हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 4। ठीक, अब यहाँ पे जो 4 है -4 कौड़ी में 3 प्लस माइनस 0 खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर आप 8 से 1 काट सकते हैं, देखिए 4 करने 4 और 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो माइनस कौड़ी में 3 और बटे में आपका 2 आ गया। ठीक है ना, आया कि नहीं आया, आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा। अब देखिए यही आपका प्लस में भी हो जाएगा, आपका ये माइनस, यही आपका क्या होगा, देखिए एक बार इसको आप माइनस में लिख सकते हैं और एक बार इसी को आप प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है ना, कड़ी में 3/2, ये आपका कर जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे आगे माइनस कड़ी में इतना हो गया और एक बार प्लस में आपका इतना हो गया। ठीक है ना, ये हमारा मूल हो गया। इस तरह हमारा आंसर आएगा। आई बात समझे। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए और साथ में लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, इसका भी व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर आपका हो गया 2, a का मान 2, b का मान 1 हो गया और c का मान 4 हो गया। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर कितना आपका 1 हो गया और c बराबर आपका 4 हो गया। ठीक है ना, ये हम बताने के लिए लिखे हैं, इसे 3 बार लिए हैं। अब देखिए d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पे b का मान कितना है भाई 1 है, माइनस 4, a का मान 2, c का मान 4 हो गया। 1 का 1 ही होगा वर्ग, 4 चौका 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, अब 32 से आप 1 घटाएंगे, बचेगा आपको कितना 31, वो भी माइनस का। अब d का मान मेरे भाई क्या आ गया, d का मान मेरे भाई आ गया क्या, माइनस आ गया। अब आप लोग बताइए जब माइनस आ गया तो इस मूल का अस्तित्व होगा तो नहीं होगा, देखेंगे। अतः इस मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरह से जब नहीं होगा तो हम द्विघात जो सूत्र है हमारा उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। आई बात समझ में। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है।